हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर, यह स्केच देखिए। यह आदमी अजमल और भंवर को मिलने के लिए वहां आया था। इन तीनों के साथ साथ विक्रम और बाकी के लड़कों का भी कुछ पता नहीं है सर। नायक, मुझे नहीं लगता हमारी इतनी कोशिशों को देख ये लोग अभी भी मुंबई में होंगे। जरूर ये सारे के सारे राजस्थान भाग चुके हैं। नायक, राजस्थान जाने की तैयारी करो। ओके सर। हेलो। अबे तुझे बोला था ना विक्रम, इस बार कोई गलती नहीं। लगता है तू गलतियों का हैट्रिक लेके दम छोड़ेगा। तुम्हारी एक गलती ने पूरा काम चौपट कर दिया। अरे मुंबई जाकर मस्ती करना जरूरी था क्या? कंट्रोल नहीं होता क्या तुम लोग से? सुन, तुझे अच्छी तरह पता है तुझे क्या करना है, वरना तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं क्या कर सकता हूं। रख फोन। विक्रम भाई, गलती हो गई यार। सुनना यार, माफ कर देना। अब यार पिस्तौल दिया था तो कहीं ना कहीं तो चल ही सकती थी ना। बस चल गई वहां पर। साले तेरे वजह से सब फंस रहे। अब मैं क्या करूं? मुझे तो जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा ना। क्या बोला उन लोगों ने? क्या छुपा रहा है विक्रम तू? बोलना विक्रम, क्या बोला उन लोगों ने? बता ना विक्रम। अरे छोड़ मुझे, छोड़ विक्रम। साला मारना नहीं चाहता था इसे, पर क्या करूं, मजबूरी थी। अगर मैं इसे नहीं मारता तो वो लोग मुझे मार देते, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बच पाता। विक्रम के घर का कुछ पता चला? जी सर। कितनी दूर है उसका? यही कोई 5 किलोमीटर। चलो फिर उसके घर। जी सर। साहब, जब लड़का बड़ा हो जाता है तो उससे सवाल नहीं पूछे जाते। मुझे तो ये भी नहीं मालूम वो कहाँ जाता है, किसके साथ रहता है, क्या काम करता है। जब मिलने बुलाता है तो चली जाती हूँ। कई बार तो महीने महीने हो जाते हैं उसकी शक्ल देखे हुए। क्या हुआ बेटा? डॉक्टर साहब से इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। वैद्य जी का इलाज चल रहा है, देखिए कब तक आराम हो। साहब, जब एक माँ के 2 बच्चे हों, एक जो इतना बीमार है और दूसरा जिसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं, वो उनके पीछे भागेगी नहीं। मुझे इसका इलाज कराना है। मुझे नहीं पता विक्रम कहाँ है। देखिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है अजमल, विक्रम या भंवर में से किसी एक का हाथ में आना। अगर इनमें से एक भी हमारे हाथ आ गया तो बाकी लोगों की गर्दन हमारी मुट्ठी में होगी। फिर हमें पता चलेगा ये सब क्या कर रहे हैं और ये सब चल क्या रहा है। वैसे हमने हमारे सारे लोकल एरिया पे हमारी पैनी नजर रखी है और बहुत से एरिया को कवर करने के लिए हमने शहर में सीसीटीवी का भी सहारा लिया है और शहर के सारे चेक पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और यहाँ तक कि पब्लिक प्लेस पे भी हमारी खास नजर है सब। गुड।
इसे लैब भेजना टेस्ट के लिए, और रिपोर्ट फैक्स से मंगा लेना, हमारे पास टाइम बहुत कम है। माँ वे- कैसा है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा कैसा है तू? ले खाना खा लेना। और सुन बेटा, जितना जल्दी हो ना यहाँ से बहुत दूर चला जा मेरे बच्चे। वो पुलिस वाले आए थे, वो तुझे ढूंढ रहे हैं। हाँ तुझे पता है ना, भंवर के आंखों से मैं थोड़ी देर के लिए भी गायब हुआ तो तुझे और भैया को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। पर बेटा इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी जान गंवा दे। और दूसरा कोई रास्ता नहीं, हम में से किसी एक को कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। ये रख भैया की दवा, चल अब तू जा। और सुन, भैया का ख्याल रखना। बेटा तू अपना ख्याल रखना। साहब वो औरत चकमा दे के भाग गई। सर, ये रिपोर्ट मैंने फैक्स से मंगवा ली है। ये औरत अपने बच्चे को मीट नाम का ड्रग खिला रही है। ये वही ड्रग है सर जो मुंबई में नया नया खौफ फैला रहा है। अच्छा, तो ये वैद्य जी की दवा थी। नाइक, ये औरत एक नंबर की झूठी है, और इतना सबूत काफी हमें उसे अरेस्ट करने के लिए। चलो। मेथ, शायद आप में से कई लोगों ने पहले इसका नाम भी ना सुना हो। मेथ या मेथाफेटामाइन, जिसे क्रिस्टल, आइस और चौक के नाम से भी जाना जाता है, ये एक बहुत ही खतरनाक स्टिमुलेंट ड्रग है। इसका सीधा असर ड्रग लेने वाले के दिमाग के ऊपर होता है, जिसकी वजह से शरीर और दिमाग दोनों में बदलाव आने लगते हैं और इंसान की मौत भी हो सकती है। पिछले कुछ सालों से ये नाम मुंबई पुलिस के कानों में दिन रात गूंज रहा था। ये ड्रग मुंबई और देश के कई इलाकों में तेजी से फैल रहा था, और इस ड्रग की वजह से लोगों का जो हश्र हो रहा था वो काफी डरावना था। विक्रम का भाई निखिल भी इसी ड्रग का शिकार था, और गलत सलाह की वजह से विक्रम अनजाने में अपने छोटे भाई को मौत की तरफ धकेल रहा था। हमारे देश में ऐसे कई रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं जहां पर आप किसी भी प्रकार के नशे से छुटकारा पा सकते हैं। नशे की लत हमेशा जानलेवा होती है, और इससे निजात पाने के लिए सही निगरानी और इलाज की जरूरत होती है। पर शायद ये बात विक्रम की समझ में नहीं आई। साहब मेरे बच्चे को छोड़ दो साहब। साहब समझो साहब, मुझे उसके साथ रहना है साहब, छोड़ दो उसको साहब, छोड़ दो मेरे बच्चे को। मेरा बच्चा साहब मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो साहब? आप समझ नहीं रहे साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है साहब, मेरा उसके साथ रहना बहुत जरूरी है साहब, उसको दवा देनी है साहब। हाँ, तुम भी साथ ही रहोगे उसके, और उसका टेंशन मत लेना। अब इसके इलाज का जिम्मा हमारा है। तुम्हारे वैद्य जी इसका ठीक से इलाज नहीं कर रहे हैं। जाओ बैठ जाओ अपने बेटे के साथ, इसे भी साथ ले चलो। चलो। देखो राधा, सच सच बताओ कि माजरा क्या है? साहब मेरा बड़ा बेटा निखिल भंवर के लिए सामान लाने ले जाने का काम किया करता था। करीब 2 साल पहले ना एक शाम वो वापस आया, और उसको देख के साहब मैं बहुत घबरा गई। जब मैंने डॉक्टर साहब को उसको दिखाया तब मुझे पता चला कि उसको उस नशे की लत लग गई है साहब। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि उसको जिंदा रखें, तो वो बोले कि साहब जो पुड़िया उसको रोज़ देनी पड़ेगी साहब। विक्रम तो बस अपने भाई की जान बचाने के लिए भंवर के लिए काम करने लगा साहब, ताकि वो पुड़िया उसको मिल सके साहब, और उसके भाई की जान बच सके साहब। तो अभी ये विक्रम कहाँ है? नहीं मालूम विक्रम कहाँ है साहब। जय जय
हमें आपसे एक मदद चाहिए थी। और रुको। क्या ले जा रहे हो इसमें? वो थेपड़ी साहब। यहाँ रेगिस्तान में थेपड़ी कहाँ से मिला? पास वाले गांव से ला रहे हैं साहब। खोल के दिखाओ। चलो जाओ। फोन आया था, साहब ने बुलावा भेजा है। सब इंस्पेक्टर राशिद खान। क्या सर? कांस्टेबल सत्यनारायण का फोन आया था। उसने विक्रम के उस दोस्त को पुराने बाजार में देखा है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो एकदम नया हूँ। मुझे तो विक्रम लेकर आया था और उसी ने कहा था कि खाली बैग यहाँ से वहाँ करना है, और ये कि वो लोग पैसे अच्छे दे रहे थे बस। सच्ची सर, मैं तो पहली बार गया था वहाँ पर। अगर पैसे अच्छे दे रहे थे तो जरूर कोई कीमती सामान यहाँ से वहाँ ले जाने बोलते होंगे। क्या लेके जाते थे मुंबई? मेट। तो यहाँ से सप्लाई हो रही है इस खतरनाक नशे की। और किस किस को जानता है तू? किसी को नहीं जानता। हाँ, भंवर भाई ने विक्रम के साथ हम लोगों को एक पिस्तल और बैग लेकर मुंबई जाने के लिए भेजा था, और वहाँ हम एक आदमी से मिले थे। क्या ये वो आदमी है? हाँ सर, ये वही आदमी है। इसकी दुकान पर ही हम लोग गए थे, और इसी आदमी को हमने वो ड्रग से भरा बैग दिया था। किस चीज की दुकान है इसकी? गहनों की। दुकान का पता बताओ। अरे भाई, इस दुकान का मालिक कौन है? क्यों साहब, क्या हो गया? मालिक कौन है दुकान का? सर वो तो अभी यहाँ नहीं है। फिर तुम कौन हो? मैं सर यहाँ काम करता हूँ। दुकान के मालिक का नाम क्या है? सुधांशु रंजन। वो इस वक्त कहाँ मिलेंगे? वो तो अभी घर पे होंगे। एक काम करो, उनका एड्रेस दे दो। हाँ सर, अभी देता हूँ। हाँ सर, हाँ तो नाम सुधांशु है। वो दुकान में भी नहीं मिला और घर से भी निकल चुका है। हाँ, उसकी बीवी से मैंने नंबर लिया।
ओके सर। बोल, अबे बताएगा कि नहीं? बता ना, सब कुछ पूछ रहा है, बता। सर मैं उन लोगों से माल लेता था और फिर मैं बाकी लोगों में बांट देता था। मैं तो साहिब के लिए काम करता हूँ, उनसे अपने काम का कट लेता हूँ। दिमाग के अंदर से तेरी साहिब की फोटो निकाल और हुबहू हमारे स्केच आर्टिस्ट को बताना। तेरी साहब की ना जरा भी टेढ़ी निकली ना तो मैं तुझे पूरा टेढ़ा कर दूंगा। सर मैं वाकई में आपको बता देता, लेकिन आज तक मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं है। वो राना आता था, सारी लेन देन वो ही करता था और साहब के ऑर्डर के बारे में भी वो ही बोलता था। तो तू इस राना तक कैसे पहुंचा? सर वो लोग ये बच्चे लोगों के हाथ से एक नोट बेचते थे। उस नोट पे 6 डिजिट का नंबर हुआ करता था। उल्टा पढ़ने पर हमें राना का नंबर मिल जाता। स्टार्टिंग के 4 डिजिट फिक्स होते थे, डील होने के बाद वो नंबर हमेशा के लिए बंद हो जाता था। देख बे सुधांशु, मुझे किसी भी तरह ना इस राना तक पहुंचना है। या तो तू मुझे पहुंचा दे या फिर मैं तुझे ऊपर पहुंचा देता हूँ। सर मेरी उसके साथ मीटिंग होने वाली थी खरंजा गांव में। सर ये खुरंजा गांव है तो काफ़ी दूर, और उस गांव से पास वाली चौकी भी 75 किलोमीटर दूर है, जिसमें 9 पुलिस वाले हैं जो साथ मिलकर सभी 37 गाँव को कवर करते हैं। मेरी इस गांव के सरपंच से बात हुई है जो हमारी मदद करेगा। यानी खम्मा हुजूर। हुजूर जैसे ही मुझे ये पता चला कि आप यहाँ आ रहे हो तो मैं खुद ही चला आया। ये जो गांव के लड़के हैं, इनकी ऐसी हालत क्यों है? ये बेचारे तो किस्मत के मारे हुए हैं। बेचारों को छोटी उम्र से ही नशा करना सिखा दिया गया। वो देखो साहब, हज्जत पहले कभी कुश्ती लड़ा करता था और अब चल भी नहीं सकता। ये सब उसी नशे की देन है साहब जी। अच्छा सरपंच जी ये बताइए, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नहीं साहब जी, इस आदमी को तो पहले कभी नहीं देखा। सरपंच जी आप मुझे कुछ ऐसे आदमियों के नाम बता सकते हैं जिन्हें आप लोग राणा या साहिब करके बुलाते हो? साहब यहाँ तो हर दूसरा आदमी यही नाम इस्तेमाल करता है। यहाँ हर दूसरे आदमी का नाम या तो राणा है नहीं तो साहिब। साहब आप कहीं गलत गांव में तो नहीं आ गए हो? नहीं सरपंच जी, इस गांव की हालत देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम गलत गांव आ गए। अच्छा सरपंच जी, इस फोटो में जो लड़का है, क्या आप उसे पहचानते हैं? खम्मा गणी कुम गणी खम्मा। हुजूर मुझे ये सब काम अब और नहीं करना है। मैं सब छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ आने का रास्ता बाहर जाने की तरफ नहीं खुलता बेटे, और तू तो अच्छी तरह से जाने है, फिर क्यों जुबान चला रहा है? हुक्म सुनने की उम्र में फैसला ना सुनाया कर, और सोच तेरे भाई को अगर वैद्य जी की दवा ना मिली तो वो बचेगा? जा सामान उतार, काम कर। साहब ये तो वही लड़का है जिसने पूरे गांव को इस दलदल में धकेल दिया। इसने सब लोगों को बर्बाद कर दिया।
साहब, ये लड़का अगर मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नाइक, ये जो भी कोई कर रहा है ना, बड़ी पहुंच वाला और अमीर आदमी है, वरना इतने लेवल पे ये सब मैनेज करना मुश्किल था। बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। सरपंच जी, क्या मुझे आप गांव के उन लोगों का नाम बता सकते हैं जो बहुत पैसे वाले हैं? ये हवेली किसकी है? हुजूर, ये हवेली मेहर सिंह जी की है। हम सबके माई बाप हैं, सबकी मदद करते हैं, पूरे गांव का ख्याल रखते हैं। हुजूर, अगर उनका बस चलता तो इस गांव को इस संकट से उबार लेते। इंस्पेक्टर, मैं खुद बहुत दुखी हूं। गांव की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। कुछ ऐसा हो कि गांव नशा मुक्त हो जाए, बस समझ में नहीं आ रहा है कि ये होगा कैसे। क्या आप विक्रम को जानते हैं? मेरे सामने उस कमीने का नाम मत लीजिए। उसी की वजह से गांव की हालत है। एक बार मेरे हाथ में आ गया ना, तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। नाइक, क्या आप इसे जानते हैं? नहीं, इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूं। कौन है ये? हम भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। जहां पूरा गांव तबाह हो चुका है, वहां किसी एक का आबाद होना उस पर शक करने को मजबूर करता है। नाइक, एक काम कर, सिविल कपड़ों में इस हवेली पे नजर रखना। हाँ? घणी कमा हुजूर। पुलिस वाले आए थे, राना और साहब के बारे में तलब कर रहे थे, और उनके पास एक हाथ का बनाया हुआ फोटो था। वो शायद तेरा था। तुझे क्या बोलना है इसके बारे में? वो फोटो पुलिस के पास क्यों है तेरा? हुजूर, उनसे कोई गलती हो गई होगी। मैंने ऐसा कोई काम ना किया जिससे हुजूर का सिर नीचा हो। देखो मीना, तुम्हारे पिताजी हमारे पास काम करते थे तो मेरे सामने पहला हुआ था। बहुत भरोसा है तुझ पर मेरा, बरसों का भरोसा। लेकिन कभी कभार बरसों का भरोसा चंद पलों में टूट जाता है। बाकी तो समझदार है। यहाँ बहुत से लोग बॉर्डर के इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ सोना, हथियार, ड्रग्स की तस्करी करते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम इनको ये सब करते हुए रोकें, पर ये रेगिस्तान भी 100 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, इसलिए कभी कभार वो हमारी आंखों में धूल झोंक कर निकल जाते हैं। अच्छा, क्या इनमें से कोई शख्स है जिसका नाम राणा हो? क्या लोग उसे साहिब करके पुकारते हो? कभी सुना है इनके बारे में? ये सारे नाम मनगढ़ंत हैं। ये जानबूझकर रखे हुए नाम हैं, जिससे इन तक पहुंच पाना नामुमकिन हो। सिर्फ इनके अपने आदमी को ही पता होता है कि कौन उनका राणा है या कौन उनका साहिब। पर मैं इस स्केच को बॉर्डर के आसपास के सभी जगहों में सर्कुलेट करवा देता हूँ। जैसे ही कुछ खबर मिलती है हम आपको बता देंगे। जय हिंद। जय हिंद। सलाम। पुलिस यहाँ तक कैसे पहुंची? जरूर किसी ने अपने बारे में बता दिया है। खैर, तुम लोग अंडरग्राउंड हो जाओ, और हाँ, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक इंतजार करो। शायद आप भूल रहे हैं, अब तक की सबसे बड़ी डिलीवरी उस पार से निकल चुकी है और उसे मुंबई भी पहुंचाना है। बहुत भारी नुकसान होगा, इतना भारी कि हम लोगों की जान पे भी बन सकती है।
सालों फेफड़ी ले जा रहे थे, ड्रग सप्लाई करते हो। यहाँ रेगिस्तान में गाड़ दूं ना तो निशान तक ना मिलेगा। साहब हमको तो भवर ने बोला था सब ले जाने के लिए। कहाँ ले जाने को बोला था? देख, सच बता, क्या है सच? बोल 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 कुछ बताया इसने? नहीं सर, अब तक तो कुछ बताया नहीं। बोल विक्रम। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने आपको अगर कुछ भी बताया तो वो लोग मेरी माँ और भाई को नहीं छोड़ेंगे। तेरे भाई को वो लोग मारे ना मारे, तू जरूर मार देगा। मैंने देखी है उसकी हालत। अब सच सच बता, प्लानिंग क्या है? अरे बता ना क्या है प्लानिंग, बोल। और को कहाँ जा रहे हो तुम लोग? साहब मेहर सिंह साहब की हवेली जा रहे हैं, उनको हमारा गाना बहुत पसंद आता है। ठीक है, हारमोनियम है सर। खोलो। जाओ। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें। बहुत बुरी तरह से फंस गए। विक्रम भी तो पकड़ा गया ना भाई, और पुलिस भी चौकन्नी हो गई। इसीलिए तो पुलिस ने पहरादारी बढ़ा दी है विक्रम की वजह से। मैंने तुझे पहले ही बोला था, विक्रम उसके बस का नहीं है काम। गलती हो गया, अब यहाँ से कैसे निकले? अब तो मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है यार। निकलने के लिए करें तो करें क्या? अजमल, निकलने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है। ये लो, जल्दी से ये कपड़े पहन लो। नीचे बंजारे आए हुए हैं, इन लोगों के साथ हम भी यहाँ से निकल लेते हैं। हमें पुलिस तो क्या कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तुम जल्दी करो। बोल बोल, क्या प्लानिंग था तुम्हारा? क्या प्लानिंग था? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आ जाओ। क्या रे, काय सांगितलं? काहीच नाही साहेब। जिस भाई को बचाने के लिए तू ये सब कर रहा है ना, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि जब तक मैं उसे ड्रग खिलाते रहूंगा तब तक उसे कुछ नहीं होगा। जिस जुर्म की दुनिया से तू अपने परिवार को बचाने चला था ना, उसी जुर्म की दुनिया ने तेरे परिवार को खत्म किया है। अब हमें सच सच बता दे, शायद तेरे एक सच बोलने से हजारों जानें बच सकती है और इससे तेरी भाई की आत्मा को शांति मिले। बता विक्रम, बोल। अपने भाई की मौत की खबर सुनकर विक्रम टूट गया और भंवर और अजमल से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास थी वो उसने पुलिस को दे दी। विक्रम इस गिरोह में अपने भाई को बचाने के लिए शामिल हुआ था,
लेकिन जिस भाई के लिए उसने गलत रास्ते को अपनाया था, वो भाई आज इस दुनिया में नहीं रहा। हमने हमेशा कहा है और आगे भी कहते रहेंगे कि क्राइम नेवर पेस। इंसान का जुर्म की तरफ उठाया गया छोटे से छोटा कदम उसे सजा दिलाता ही है, फिर वो जुर्म चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। विक्रम का बयान मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और अजमल, भंवर और हरी मीणा उर्फ राणा को गिरफ्तार करने के लिए सही समय पर पहुंच गई। रुक जाओ, रुक जाओ, सब लोग हाथ ऊपर करो। तलाशी लो सबकी, ठीक से तलाशी लेना सबकी। रोक, 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 किधर भाग रहे? सीधे रोक, रोक। मेयर जी, तुम्हारी जो गांव की चिंता थी वो हमने सब दूर कर दी है। अब सिर्फ तुम्हें इस गांव से दूर करके इस पूरे गांव को साफ करना है। इंस्पेक्टर, तो मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकता है? क्या सबूत है तेरे पास? क्या सबूत है? साहेब जी, सबूत है। मेयर उर्फ साहेब जी, तुम्हारे मीना ने सब उगल दिया है। हाँ, और बाकी के जो बच्चे कुछ सबूत है वो तुम्हारी ये हवेली दे देगी। इस हवेली का कोना कोना खोद दो। सर, सारा माल जब्त हो चुका है। चलिए साहब जी, आपके जाने का वक्त हो गया है। ले चलो इन्हें। चलो। साहब जी, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जिसे हम अपना भाई बाप समझते थे वही इन गांव वाले लोगों के साथ ऐसा घिनौना खेल खेल रहा था। साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सब कुछ जड़ से खत्म कर दिया। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है सरपंच। जिस तरह हमने जुर्म को जड़ से खत्म किया है, उस तरह आप इस गांव वालों का साथ देकर इस जहर को, इस नशे को जड़ से खत्म करना है। क्यों गांव वालों, आप सरपंच जी का साथ दोगे ना? सत्यजीत जी, प्रेरणा जी, अब हमें सब कुछ पता चल चुका है। आपका बेटा बिल्कुल बेकसूर था। इन लोगों ने कमल का इस्तेमाल किया, वो इन सब में शामिल नहीं था। कमल की दोस्ती विक्रम से राजस्थान में हुई थी। तब जब से विक्रम और सोनू मुंबई आने लगे, वो कमल के साथ ही घूमते थे। कमल को तो इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, इसमें कमल की गलती नहीं थी। उसे ये भी नहीं पता था कि हम क्या काम करते हैं। विक्रम का भाई और कमल तो लौट कर नहीं आ सकते, लेकिन इस गिरोह के पकड़े जाने से कई जिंदगियां बर्बाद होने से बच गईं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल तकरीबन 2 लाख लोगों की मौत ड्रग्स का सेवन करने से होती है और ये मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। आज गांव के लोगों की नशे की लत छुड़ाने के लिए कई एनजीओ पूरी कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन अब भी ऐसे कई गांव और शहर हैं जहां हमारे देश की युवा पीढ़ी इस जहर को निगल रही है और हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ड्रग्स का सेवन कभी भी एडवांस या मॉडर्न होने का सिंबल नहीं हो सकता और ना ही इसके सेवन से हमें कोई फायदा होता है। ड्रग्स के साथ बिताए हर दिन के साथ हम अपनी मौत और बर्बादी को अपने पास बुलाते हैं। सबसे पहले युवाओं को यह समझना होगा कि पैसों के लालच में आकर जिंदगी में कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। अक्सर ये शॉर्टकट एक डेड एंड पर आकर खत्म हो जाते हैं जहां से लौटना असंभव है। विक्रम को जो सबक मिला वो हम सब के लिए सीख है। विक्रम के भाई ने गलत रास्ता अपनाया और उसे उसमें से निकालने के लिए विक्रम खुद इस जुर्म का भागीदार बन गया।
लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। मेहर सिंह, अजमल और भंवर जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। इन्हें सबक सिखाना बेहद जरूरी है ताकि फिर किसी कमल या निखिल की जिंदगी खराब ना हो। आखिरकार पुलिस ने इस गिरोह के सरगना मेहर सिंह उर्फ साहिब को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही इस गिरोह से जुड़े सारे अभियुक्त आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.